हेलो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आज सुबह से आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके मन में आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आज सुबह से आपके मन में क्या चल रहा था, क्योंकि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ में ये रीडिंग मैच करे। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। अगर आपकी एनर्जीज मैचिंग होती है तो ही समझिएगा आगे की रीडिंग आपसे मैच करेगी। ठीक है। उसके बाद में हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। सारे ओरेकल कार्ड्स हैं, डीपली जानेंगे कि वो क्या सोच रहे थे आज सुबह से। बाद में सीक्रेट डेस्टिनी ओरेकल कार्ड से हम जानेंगे कि इस रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। और लास्ट में एंजल कार्ड से हम गाइडेंस लेंगे। एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। मैं इसे साइड में रख देती हूँ, पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। आइए जानते हैं कि आपकी एनर्जी क्या थी सुबह से। ठीक है, अपने पर्सन को याद करिए। उनका फोटो हो तो फोटो देख सकते हैं, या उनका नाम लीजिए मन में और डिवाइन पर ट्रस्ट करिए, जिससे कि आपको क्लियरली एनर्जी चैनलाइज हो सके। ठीक है, तो पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। पैशन इग्नाइटेड, हार्ट चक्रा, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। एक लाइन और निकालूंगी मैं। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी आज सुबह से आपकी। आप बहुत ज्यादा प्यार में पागल हो रहे थे अपने पार्टनर के। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, obstacles and challenges, rest and rejuvenate, and discontent and boredom. Okay, so बॉटम ऑफ द डेक है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। देखिए, आपके मन में तो बहुत ज्यादा प्यार जाग रहा था अपने पार्टनर को लेकर के। ठीक है। और आपको ऐसी इच्छा हो रही थी कि काश अभी वो आपके पास होते हैं। ओके। बहुत ज़्यादा पैशन था, देख सकते हैं आप, पैशन इग्नाइटेड। और आपको मन कर रहा था कि कब आप दोनों की शादी हो जाए, कब आप दोनों साथ में आ जाओ, कब आप दोनों का एक परिवार हो और पूरी दुनिया के सामने आप दिखा सको कि ये है आपके पार्टनर, ये है मेरी मैरिड लाइफ, ये है मेरा लाइफ पार्टनर। आपका हार्ट चक्र सुबह बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड था। ओके, नंबर 4 यहाँ पर 4 बार रिपीट हो चुका है। 1 2 3 4, हो सकता है 4 ये आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो, या आप दोनों की लाइफ का कुछ इंपॉर्टेंट डेट हुई है। ठीक है। तो ऐसे लग रहा है जैसे आप बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड थे सुबह, कि बहुत ज्यादा आप क्रेविंग कर रहे थे अपने, जैसे हमें होता है ना, कभी शुगर की क्रेविंग होती है, आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है, कभी स्वीट खाने का मन करता है, उसी तरह आप सुबह ना आपको आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी। ऐसे लग रहा था आपको कि कब आप दोनों साथ आओगे, कब आप दोनों साथ आओगे। और ये सेपरेशन में चल रहे हो आप दोनों इस समय। ये सेपरेशन आपको बहुत ज्यादा मायूस कर रहा था। ओके। देखिए, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, रेस्ट एंड रीजुविनेट। आप देख रहे हैं ये व्यक्ति कैसे जंगल में अकेला शांति से बैठ के अंदर अनी मन सोचे जा रहे हैं। तो सेम वे आप भी सुबह से बहुत ज्यादा फोकस्ड थे। और चूंकि आप अभी अपने पार्टनर के साथ नहीं हो, आप दोनों इस वक्त अलग अलग हो, तो आपको ये जो दूरियां हैं आप दोनों के, ये दूरियां आपको बहुत ज्यादा निराश कर रही थी। बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बोझ फील कर रहे थे आप। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आप देख सकते हैं व्यक्ति अपने सर पे बोझ उठाए हुए हैं। तो सेम वे आपको भी ऐसे लग रहा था, ये क्या, ये बोझ है, हम दोनों क्यों अलग अलग हैं, क्यों नहीं हम दोनों साथ हैं, कब हम दोनों आगे बढ़ेंगे रिलेशनशिप में। देखिए, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस हैं। ओके। ये सब चीजें ना आपको बहुत ज्यादा हैवी फील हो रहा था कि हम दोनों आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, रिलेशनशिप स्टैग्नेंट सी पर क्यों अटका हुआ है, क्यों हम दोनों की जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे थे आप, बिकॉज मैंने कहा ना, जैसे क्रेविंग होती है हमें कुछ शुगर खाने की, केक खाने की, आइसक्रीम खाने की, उसी तरह आपको भी आज सुबह अपने पार्टनर को पाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी, और वो नहीं हो रहा है। इसकी वजह से आप बहुत दुखी थे। ओके। तो एक बेचैनी सी थी आपके अंदर। आइए जानते हैं आज सुबह से आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। क्या वो भी ऐसे ही बेचैन हो रहे थे आपके लिए? लेट्स फाइंड आउट।
लेट्स फाइंड आउट कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे थे। क्या वो भी इतने ही बेचैन थे आपके जैसे? के द सन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स के, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर द स्टार भी है। आइए एक और का लाइन निकालूंगी कार्ड्स के मैं, जिससे कि पूरी बात समझ में आए कि वो क्या सोच रहे थे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ तीन पेजेस के कार्ड हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे, आप दोनों में एज डिफरेंस हो। बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है वो उम्र में आपसे थोड़े छोटे हों। ओके, एज डिफरेंस यहाँ हो सकता है, शायद आप छोटे हों या आपके पार्टनर, वो तो एज डिफरेंस मेजर बात है यहाँ पे ना। और रही बात आपके पार्टनर की फीलिंग की सुबह से, यस आप दोनों के बीच में इस वक्त सेपरेशन है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि सेपरेशन है, कुछ लड़ाई झगड़े हो चुके हैं पास्ट में, जिसकी वजह से अभी आप दोनों बात नहीं कर रहे हो। और आपके पार्टनर बस यही सोच रहे थे कि भाई कब तक चलेगा ये सेपरेशन, कब तक हम दोनों इस तरह अलग अलग रहेंगे। ये सेपरेशन उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। दे आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर यू। आपका इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं वो, कि कब आपकी तरफ से कोई हलचल हो तो वो आगे बढ़े। ओके, आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं, आपको देख रहे हैं आपकी एक्टिविटीज, कि आप क्या कर रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। ओके, क्या आप अभी भी उनके लिए उनका इंतजार कर रहे हो, उनके बिना आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, ये सब कुछ वो सोशल मीडिया पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके स्टेटस को चेक कर रहे हैं। अगर अपने अकाउंट से नहीं तो किसी और अकाउंट से, फेक अकाउंट से डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि भाई आपको अप्रोच कैसे किया जाए, कैसे आपके साथ में फिर से रिलेशनशिप को स्टेबलाइज किया जाए, कैसे अप्रोच करें, कैसे सब कुछ, यू नो, बिकॉज यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। आप उनके विश, आपके साथ में वो दुनिया की सारी खुशी महसूस करते हैं, आपके साथ वो डेफिनेटली खुश रहते हैं, भले उन्होंने बोला हो ना बोला हो, दैट इज डिफरेंट पार्ट। बट यस, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब की बार जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ ना, तो फिर ये हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। ओके, नाउ दे डोंट वांट टू लूज यू। इस बार रिकनसाइल करने के बाद अब वो हमेशा के लिए आपके साथ में अच्छे से रहना चाहते हैं। भले पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत बार झगड़े हुए हों, बट दिस टाइम दे डेफिनेटली वांट टू रिकनसाइल इट फॉर एवर। बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में दे विल फाइंड देयर ट्रू हैप्पीनेस इन लाइफ। देखिए, सन कार्ड एंड नाइन ऑफ कप्स, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारी खुशियां बस आप ही में समाई हुई हैं। एक बार आप उनकी जिंदगी में आ गए, आपके साथ में रिकन्सिलेशन हो गया, उनकी लाइफ में फिर खुशियां ही खुशियां हैं, उन्हें फिर किसी चीज का गम रहेगा ही नहीं। तो देखिए, इतने अच्छे पॉजिटिवली आपके बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आज सुबह से एक बहुत अच्छे मूड में थे, तो बस वो यही सोच रहे हैं कि कैसे आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, और वो आपको अप्रोच करें तो कैसे। तो इस वक्त आज सुबह से उनकी एनर्जी काफी एक्साइटेड थी, बहुत एंशियस थे वो आपसे बात करने के लिए। आइए ओरेकल कार्ड से जानते हैं। यस, द टेम्पल पाथ, मैंने कहा ना बहुत एंशियस थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं मंदिर या मस्जिद जहां कहीं भी हो गए थे। डिसीट कार्ड के, कॉर्नुकोपिया, मैजिशियन। यस, मैंने आपसे कहा ना, बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ लव, तो आपको एंजल ऑफ लव की तरह देखते हैं वो। और मैंने आपसे कहा कि हो सकता है शायद उन्होंने अपने मन की बातें आपको ठीक तरह से बताई नहीं है, ठीक है। एंड देखिए, यहाँ डिसीट कार्ड आया है और द टेम्पल पाथ, ठीक है, वहां मैजिशियन एंड कॉर्नुकोपिया। ऐसे लग रहा है मुझे कि शायद आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में चीटिंग किया आपके साथ में, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए, और वो आपको अननोइंगली पता चल गया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए, ठीक है। अब ये चीज आपको पता चलने के बाद आप उनसे नाराज हो गए, आप उनसे दूर हो गए, तो अब वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, द मैजिशियन कार्ड इन कॉर्नुकोपिया। अब वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप फिर से आप उनकी जिंदगी में आ जाओ। अब उनको रियलाइज हो रहा है आपसे दूर जाके कि यस, आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो,
कितने अच्छे हो आप, आपके साथ ही उन्हें वो रियल खुशी मिल सकती है। किसी और के साथ में टाइम पास तो कर सकते हैं वो, लेकिन वो रियल हैप्पीनेस जो होता है ना, जो सच्चा प्यार, वो उन्हें सिर्फ आपके साथ ही मिल सकता है। एंड वो आपके साथ ही अपनी जिंदगी को स्टेबल देख पा रहे हैं। तो अगर वो किसी और के साथ में थे भी तो दैट वाज जस्ट फॉर अ टाइम पास। ओके, उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हो चुका है। एंड आपको ये बात अचानक से पता चली कि उन्होंने आपके साथ में, आपके पीठ पीछे किसी और के साथ में टाइम पास कर रहे थे। ठीक है, सो नाउ दे आर मैनिफेस्टिंग यू बैक इन देयर लाइफ। तो रात दिन प्रे कर रहे हैं कि कैसे आप दोनों फिर से साथ आ जाओ। जैसे मैंने अभी यहाँ कहा ना, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत एंशियस थे वो आज सुबह आपसे बात करने के लिए कि कैसे आपसे बात किया जाए, कैसे आपको समझाया जाए कि सब कुछ, कि वो आपसे ही प्यार करते हैं, आप ही उनकी असली खुशी हो। सो दे वर डीपली थिंकिंग इन द मॉर्निंग अबाउट यू। बिल्डिंग ब्लॉक्स देखिए, वो आपके साथ में धीरे धीरे करके रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। कम्युनिटी, यस, मैंने कहा रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। अब वो पूरी दुनिया के सामने आपके साथ में को क्रिएट, अब वो मिलकर आपके साथ में जिंदगी को जीना चाहते हैं। दुनिया वालों के सामने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए, नो पीस लाइक होम, यानी कि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि आपके साथ ही वो खुश रह सकते हैं। वो घर वाली फीलिंग वो आपके साथ ही आती है, वो किसी और के साथ में आ ही नहीं सकती। ओके, सो आपके साथ मिलकर के अब वो जिंदगी को बनाना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर के वो जीना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं आपके साथ, और पूरी दुनिया के सामने अब आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। सो दिस इज ग्रेट। आइए और जानते हैं क्या सोच रहे थे वो। गिल्ट, मैंने आपसे कहा ना कि जस्ट डेफिनेटली पास्ट में उन्होंने शायद आपके साथ में चीटिंग की जो आपको पता चल गया और इस वजह से आप नाराज हो गए उनसे, तो अब उन्हें डेफिनेटली गिल्ट है इस बात का कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। अब उनके अंदर बेसब्री और बेचैनी आ चुकी है कि वो कैसे सब कुछ ठीक करें। अब वो आपके साथ में इम्पार्शियल रहना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ में अब वो न्याय करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू गिव यू अ फेयर ट्रीटमेंट। यस, अब वो आपके साथ में न्याय करना चाहते हैं। अब उन्हें बेचैनी हो रही है, उनका गिल्ट उनको खाया जा रहा है कि कैसे वो सब कुछ ठीक करें आपके साथ में, कैसे आपको वो न्याय दें, कैसे वो आपको जितना प्यार आपने उनको पहले दिया अब वो आपको देना चाहते हैं। तो ये बेसब्री, बेचैनी उनके अंदर उनको खाई जा रही थी सुबह से। आइए जानते हैं इन द नियर फ्यूचर आप दोनों के रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर हो सकता है। कि इन द नियर फ्यूचर क्या हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। लेट्स फाइंड आउट। के अपॉर्चुनिटी, यानी कि कुछ तो ऐसा डेफिनेटली अच्छा मौका आएगा जिससे आप दोनों के रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग होगी। ओके, एंड हीलिंग क्योस, यानी कि ये जो क्योस आया ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, यानी कि जो तूफान आया, कभी कभी कुछ तूफान अच्छे होते हैं जो गंदगी को बहा कर लेकर चले जाते हैं। तो ये तूफान भी जो आप दोनों के रिलेशनशिप में आया है, ये बहुत अच्छे के लिए आया है, जिससे कि आपको और उनको दोनों को क्लैरिटी मिल गई कि इस रिश्ते में एक दूसरे की वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीजें बातें उन्हें समझ में आई। तो यस, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग होगा और जो तूफान आया वो अच्छे के लिए आया है। इससे आप दोनों और ज्यादा करीब आ जाओ। ओके, आइए एंजल से पूछते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ऐसे समय में। लेट्स फाइंड आउट। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि अगले कुछ महीनों में ही। यस, तो आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो चीजें होगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, इन द नियर फ्यूचर। यस, इन द नियर फ्यूचर आप जो चाह रहे हो वो होगा। ओके, यस, कार्ड ने कंफर्म कर दिया है। आइए रोमांस एंजल से पूछते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रिलीजियस फैक्टर्स, हो सकता है आप दोनों का कास्ट, रिलीजन, कल्चर अलग हो। फ्लर्ट, लेट्स फाइंड आउट सम मोर कार्ड्स। लव योरसेल्फ फर्स्ट, न्यू लव। देखिए, कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि न्यू लव आए, और कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि यस, आपके पर्सन फिर से आपके रिलेशनशिप में आ जाएं। लेकिन देखिए, इसके लिए रोमांस एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में प्यार फिर से आएगा।
ठीक है। अब किसी की, अब ये जनरल रीडिंग हो सकता है पुराना प्यार ही आपके लाइफ में आ जाए या फिर नया प्यार आए, लेकिन लव तो आएगा। लेकिन दूसरे के ऊपर प्यार में डिपेंडेंट रहने की बजाय आप पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे ना, आप अपनी जिंदगी को, अपने आप को प्रायोरिटी में रखेंगे एंड यू विल बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन फॉर योर सेल्फ। आप अपनी जिंदगी के लिए सही डिसीजन ले पाएंगे। ओके, सो आपकी लाइफ में फिर से वो फ्लर्ट का मतलब यहाँ नहीं है कि ऐसा नहीं कि कोई आपके साथ फ्लर्ट करेगा। कहने का मतलब है आपकी लाइफ में फिर से वही बहुत ही, क्या कहते हैं इसे, लाइट हार्टेड और नॉटी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि सामने वाला आपके साथ में बहुत ही एक नॉटी तरीके से, या मैं कहूँ मजाकिया नेचर, और बहुत ज़्यादा आपको हंसाना, खिलखिला के रखना, खुशियों से रखना, छोटी छोटी मस्ती करना आपके साथ में। तो इस तरह का आपके लाइफ में फिर से प्यार लौट आएगा। ठीक है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आपके पार्टनर सुबह से क्या सोच रहे थे। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।